बहादुरगढ़ एक संस्कारों का क्षेत्र है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मुझे पता है यहाँ पर कितने ही लोग ऐसे जो मेरे परिचित हैं, जो पारिवारिक है, संस्कारिक है, माताएं बहनें बैठी हैं। तो कहीं ना कहीं ये कविता मैं माँ के बारे में जो मेरी फरमाइश आई है वो सुना देता हूँ। 3 मिनट की कविता है दोस्तों, आपका प्यार चाहूंगा। छोटा सा बच्चा 7 साल का, माँ मर जाती है, माँ घर में नहीं है, एक पिताजी है। बच्चे के मन में होता है काश मेरी भी माँ होती, क्योंकि माँ का दर्द बच्चा समझ सकता है। जब बच्चा जाता है उसे देखता है कि दूसरे बच्चे टिफिन ला रहे स्कूल में, बच्चा नहीं ला पाता, दूसरी माँ लाड़ लड़ा रही है, बच्चे के लाड़ नहीं होते साहब। तब बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि मैं इन चीजों से वंचित क्यों हूं। उसको भगवान से शिकायत है, भगवान से गिला शिकवा है। और आप तमाम लोगों हो, ये हिंदुस्तान जैसा देश है जहां पर कभी वृद्ध आश्रम नहीं बने साहब, कभी माँ बाप को वृद्ध आश्रम में नहीं भेजा गया। लेकिन आज शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर वृद्ध आश्रम बन रहे हैं। तब कहीं ये पंक्तियां कहना चाहता हूं, ये कविता कहना चाहता हूं, जिससे तमाम लोग बैठे हो, आप संस्कारी हो, माँ बाप का बहुत सम्मान करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं अगर मेरी बात पहुंचे तो एक बार तालियां बजा के आदेश करें। मैं कविता सुनाता हूं साहब, 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं साहब। माँ क्या होती है? त्याग, सहनशीलता, दया। बहुत मजाक की बातें हो गई, बहुत आपस में हंस लिए दोस्तों। पहले पंचायतें होती थी, हंसते बोलते थे, चुटकियां करते थे, एक दूसरे को छेड़ते थे, बड़ा आनंद आता था। हार्ट अटैक की बीमारियां नहीं होती थी। आजकल लोग परेशान रहने लगे, जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, जरा सी बात पर चिढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा साहब, जिंदगी में दिक्कत जब होती है कि जब हम हंसी की बातों को तो गंभीरता से ले लेते हैं और गंभीर बातों को हंसी में उड़ा देते हैं साहब। जिंदगी के अंदर परेशानी तभी होती है। इसलिए दोस्तों मस्ती लीजिएगा। कुछ पंक्तियां माँ के लिए, 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा, उसके बाद एक कविता छोटी सी 3 मिनट की, कि त्याग, सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। त्याग, सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। इन सबको मिला दो तो फिर माँ होती है। इन सबको मिला दो तो फिर माँ। माँ का दर्जा क्या है दोस्तों जीवन में? सुनिएगा साहब कविता, बच्चे के मन के भाव। हल्का सा इको डाल दे भाई दोस्त जरा सा। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। दोस्तों हास्य का कवि हूं, लेकिन एक कविता पढ़ता हूं तो मेरा अंदर से मन रोने लग जाता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। और इतने लोग हैं, सब संस्कारी लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं। विधायक महोदय समर्पित करता हूं, और मंच की भी थोड़ी, ये जो भैया थोड़ी देर शांत रह के कविता सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा साहब। 2-3 मिनट की है, जरा सा भी कहीं आवाज आती है तो कान में परेशानी होती है भैया। 2 मिनट की कविता सुनिएगा साहब। काश मेरी भी माँ होती तो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी माँ होती। अब ना किसी की आंख का तारा, अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, अब रूठूं तो कौन मनाए। मेरी गलती पर समझाए, बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। मैं भी करके कोई शरारत उसके आंचल में छिप जाता, मैं भी करके कोई शरारत उसके आंचल में छिप जाता। दुनिया की सब रीत बताती, मेरी गलती पर समझाती, मेरी खुशियों में खुश होती, मेरे दुख में रोती। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती।
कितना भी बहादुर इंसान हो दोस्तों, जब उसकी तबीयत खराब होती है तो कहीं उसका मन छोटा हो जाता है। उसको लगता है कि मेरी माँ मेरे पास हो, मेरी बहन मेरे पास हो, मेरे पिता मेरे पास हो, मेरी पत्नी मेरे पास हो। दोस्तों, घर में छोटा बच्चा है, बहुत तेज बुखार हो जाता है, पिताजी घर में है नहीं, बच्चे के भाव सुनिएगा। अंतिम 8 पंक्तियां कहता हूं और अपना स्थान लेता हूं साहब। कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, भर आया पागल मन मेरा, आंखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, लोरी गा कर मुझे सुलाती, मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती, काश मेरी भी माँ होती। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब और अपना स्थान लेता हूं। हमें नहीं पता चलता माँ बाप का फर्ज कैसे अदा करें, कर्ज कैसे अदा करें। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो माँ बाप का कर्ज अदा कर दे साहब, उनको चुका दे। लेकिन आजकल के कमर्शियल युग के अंदर जहां पैसे की मारामारी है, बच्चे कंप्यूटर युग के हो गए हैं। 3 बातें याद रखना दोस्तों, माँ बाप का फर्ज पूरा करना कोई कर नहीं सकता, लेकिन अगर ये बातें भी हो जाती हैं तो मैं समझूंगा बहुत बड़ा काम हो जाए। साहब, अपने माँ बाप को अपनी सामर्थ्य अनुसार, उनकी सामर्थ्य अनुसार, उनकी आवश्यकता अनुसार पैसा दो, अपनी सामर्थ्य अनुसार माँ बाप को पैसा दो। नंबर 2, कभी भी अपने माँ बाप के सामने ऊंचे सुर में बात मत करो साहब। हम नई पीढ़ी के बच्चे हैं, हमें कंप्यूटर पता है, माँ बाप को नहीं पता है। हमने अपने आप को इतना लायक बना लिया है कि माँ बाप को नालायक समझने लगे हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी जिंदगी में माँ बाप के सामने ऊंचे सुर में बात मत करो। और नंबर 3 बात दोस्तों, जब घर से जाओ और घर में वापस आओ तो एक बार माँ बाप को जरूर प्रणाम करो, उनसे मिलकर जाओ, क्योंकि वो सारा दिन वो माँ राह देखती है कि मेरा बेटा घर में आएगा, और हम पत्नी के कमरे में चले जाते हैं। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। कि मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, याद करोगे पछताओगे, कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती।